पुरानी भारतीय जनता पार्टी होती थी अटल बिहारी वाजपेयी की और लाल कृष्ण आडवाणी की, जिसके अंदर हरियाणा में जो वर्चस्व होता था वो रामविलास शर्मा जैसे बड़े नेता का होता था। जो मोदी की भाजपा और अमित शाह की भाजपा, उसके अंदर हरियाणा के अंदर जो वर्चस्व हुआ वो पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, जो वर्तमान के अंदर केंद्र के अंदर मंत्री है, कैबिनेट मंत्री है मोदी मंत्रिमंडल के अंदर, उनका सिद्ध हस्त या उनका वर्चस्व आज हरियाणा के अंदर माना जाता है, हरियाणा भाजपा के अंदर माना जाता है। मगर एक बात जरूर है कि इस तमाम प्रकरण से, इस तमाम पर्दे के पीछे के खेल से कहीं ना कहीं भाजपा का नुकसान होना तय माना जा रहा है कि चाहे इस ग्रुप के आदमी उनको हरवाएं या उस ग्रुप के आदमी इनको हरवाएं, मगर दोनों ही सूरतों के अंदर नुकसान भाजपा का होने जा रहा है। और जिस तरीके से भाजपा कांग्रेस की लेग पुलिंग का कभी खेल देखती थी, जो चाहे 14 के अंदर देखा हो या 19 के अंदर देखा हो, मगर आज जो कांग्रेस के लोग हैं, कांग्रेस के नेता हैं, वो नेता अब भाजपा के इस पर्दे के पीछे के खेल का आनंद उठा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं राहुल आर्य और बड़ी अपडेट के साथ आप सब लोगों के सामने फिर हाजिर हूं। और बड़ी जो अपडेट है वो आ रही है अहिरवाल की बेल्ट से, अहिरवाल की पट्टी से। अहिरवाल के बड़े नेता या कह सकते हैं अहिरवाल के सबसे बड़े नेता राव इंद्रजीत, जो मोदी सरकार के अंदर राज्य मंत्री हैं, मोदी कैबिनेट के अंदर राज्य मंत्री हैं, उनकी जो बेटी है आरती राव, वो अहिरवाल की ही एक विधानसभा क्षेत्र अटेली से विधानसभा का अपने जीवन का पहला चुनाव लड़ रही हैं। और जो वहां से रिपोर्ट आ रही है, जो जमीनी हकीकत है, जो सूत्र बताते हैं और जो वहां के सर्वे या जो लोकल रिपोर्ट है वो बताती हैं कि जो अहिरवाल के अंदर जो आरती राव का चुनाव है अटेली विधानसभा क्षेत्र से, वो चुनाव फंसा हुआ चुनाव है। जिस तरीके से हरियाणा के अंदर या बहुत सारे जो राजनीतिक लोग हैं उनके अंदर ये धारणा थी, ये परसेप्शन था कि आरती राव आसानी से चुनाव जीत जाएंगी, ऐसा वहां पर बिल्कुल नहीं है। जो जमीनी हकीकत है, वो जमीनी हकीकत ये बताती है, ये बयान कर रही है कि आरती राव का चुनाव बिल्कुल फंस चुका है। इसी चीज को भांपते हुए राव इंद्रजीत के सामने जब ये रिपोर्ट पहुंची कि आरती राव का चुनाव फंस चुका है, जो अनीता यादव हैं, जो कांग्रेस की प्रत्याशी है, वो वहां से उनको बड़ी टक्कर दे रही हैं, तो इसी चीज को भांपते हुए राव इंद्रजीत ने वहां पर दौड़ धूप या अपनी जो मौजूदगी है वो बढ़ा दी। और राव इंद्रजीत वहां पर भावनात्मक अपील करते हुए देखे जा सकते हैं। और राव इंद्रजीत अपने ही लोगों से, अपने समर्थकों से या जो अटेली विधानसभा क्षेत्र है उसके मतदाताओं से ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मैंने तो इस सीट को बिल्कुल सेफ माना था, मगर जिस तरीके से रिपोर्ट आ रही है उस तरीके से ये लग रहा है कि यहां पर कुछ भी होने की स्थिति है। और वो कह रहे हैं कि बेटी को चुनाव जिता दीजिए और मैं जो भी मुझसे भूल हुई है, मैं उन भूलों को स्वीकार करता हूं। तो एक सिंपैथी का कार्ड खेला जा रहा है, यानी कि जरूरत यहां तक आन पड़ी है कि अब वो कहने लगे हैं कि वो जो मुझसे भूल हुई है मैं उन भूलों को भी स्वीकार करता हूं। एक हमदर्दी का, एक सहानुभूति का कार्ड वहां पर खेला जा रहा है। हालात यहां तक हो गए हैं कि अब उनको लगता है कि बगैर सहानुभूति के या बगैर जो सिंपैथी कार्ड है वो खेले बगैर यहां से आरती राव का चुनाव निकलना बहुत मुश्किल है। जब राव इंद्रजीत को लगा कि बेटी का चुनाव फंस चुका है और बेटी का चुनाव निकलना बहुत मुश्किल है, तो उन्होंने वहां पर जो बड़े नेता एक और हैं भारतीय जनता पार्टी के, और जो भारतीय जनता पार्टी से टिकट कटने से नाराज भी चल रहे हैं, हालांकि वो जो नाराजगी है वो अंदरूनी नाराजगी है, रामविलास शर्मा। तो रामविलास शर्मा की उन्होंने जिम्मेदारी लगाई किसी अन्य दल के नेता से बातचीत करने की, और जो वार्ता की टेबल है, जो वार्ता की जो बात है वो चलाने की उनकी जिम्मेदारी लगाई। और फिर एक समझौता हुआ किसी अन्य दल के नेता के साथ, और समझौते की जो मध्यस्थता की वो रामविलास शर्मा ने की। और इस समझौते के तहत ये हुआ कि अटेली की जो विधानसभा क्षेत्र है उस पे वो नेता, अन्य दल के नेता उनकी मदद करेंगे, और जो अन्य दल के नेता किसी अन्य सीट पर जो चुनाव लड़ रहे हैं वहां पर राव इंद्रजीत और रामविलास शर्मा उनकी मदद करेंगे। ये समझौता हो गया और इसी समझौते के तहत माना जा रहा है कि आरती राव की सीट निकल सकती है। और इस समझौते के बगैर या इस हाथ दे और उस हाथ ले की रणनीति के बगैर आरती राव की सीट निकलना भी वहां से असंभव माना जा सकता है। तो ये पहली अपडेट थी। और जो दूसरी अपडेट है, दूसरी अपडेट से पहले मैं आपको बता दूं कि
जो एक भारतीय जनता पार्टी नई और एक भारतीय जनता पार्टी पुरानी होती थी। पुरानी भारतीय जनता पार्टी होती थी अटल बिहारी वाजपेयी की और लाल कृष्ण आडवाणी की, जिसके अंदर हरियाणा में जो वर्चस्व होता था वो रामविलास शर्मा जैसे बड़े नेता का होता था। और जैसे ही जो नई भाजपा बनी, नई भाजपा का मतलब जो मोदी की भाजपा और अमित शाह की भाजपा, उसके अंदर हरियाणा के अंदर जो वर्चस्व हुआ वो पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, जो वर्तमान के अंदर केंद्र के अंदर मंत्री है, कैबिनेट मंत्री है मोदी मंत्रिमंडल के अंदर, उनका सिद्ध हस्त या उनका वर्चस्व आज हरियाणा के अंदर माना जाता है, हरियाणा भाजपा के अंदर माना जाता है। तो जो राव इंद्रजीत के कैंडिडेट हैं या जो राव इंद्रजीत जिनको टिकट दिला के लाए हैं अहिरवाल की पट्टी के अंदर, जो नई भाजपा के लोग हैं या जिनकी टिकट कटी है या जो मनोहर लाल खट्टर के आदमी हैं, वो जो राव इंद्रजीत के प्रत्याशी हैं या जो राव इंद्रजीत के सहयोग से जिनके राव इंद्रजीत के रहमो करम से जिनको टिकट मिली है, उनको हराने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते। और उसी तरह जो मनोहर लाल खट्टर के आशीर्वाद से जिनको टिकट मिली है, उनको राव इंद्रजीत के जो समर्थक हैं या जो राव इंद्रजीत के लोग हैं जिनको टिकट नहीं मिल पाई या उसके अंदर हो सकता है राव इंद्रजीत भी हो, तो वो उन कैंडिडेट को, जो खट्टर साहब के कैंडिडेट हैं, उनको हराना चाहते हैं, किसी भी सूरत में उनको चुनाव नहीं जीतने देना चाहते। हरियाणा के अंदर आमतौर से सुनने में यह आता था कि जो कांग्रेस है, कांग्रेस के अंदर बहुत गुटबाजी होती है, या कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं जिनको टिकट नहीं मिलती, वो प्रत्याशियों की लेग पुलिंग करते हैं, टांग खिंचाई करते हैं। मगर इस टांग अब की बार बड़ी अजीब सी स्थिति है भाजपा के अंदर। ये पहली बार देखा जा रहा है कि जो भाजपा है वो टांग खिंचाई में अब की बार अपने ही नेताओं की, अपने ही प्रत्याशियों की उस दौड़ में कांग्रेस से कहीं ना कहीं बहुत आगे निकल चुकी है, और जिसका खामियाजा हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी को अहिरवाल की बेल्ट में या दक्षिण हरियाणा की बेल्ट में बहुत ज्यादा बड़े व्यापक स्तर पर भुगतना पड़े। हालांकि 5 तारीख को मतदान है, 8 तारीख को नतीजे आने हैं, और 8 तारीख को ही ये पता लग पाएगा कि आखिर जो दोनों गुट वहां पर जो बने हुए हैं, एक गुट जो खट्टर साहब का गुट है, दूसरा जो रामविलास शर्मा का गुट और जो राव इंद्रजीत का गुट है, उनमें से किस गुट के हाथ बाजी लगती है, कौन सा गुट अपने प्रत्याशियों को जिताकर दूसरों को हरवाने में कामयाब होता है, या फिर जो दूसरा गुट है वो राव इंद्रजीत के गुट के प्रत्याशियों को हराकर और अपने गुट के प्रत्याशियों को जिताने में कामयाब हो पाता है। ये खैर 8 तारीख को पता लगेगा। मगर एक बात जरूर है कि इस तमाम प्रकरण से, इस तमाम पर्दे के पीछे के खेल से कहीं ना कहीं भाजपा का नुकसान होना तय माना जा रहा है, कि चाहे इस ग्रुप के आदमी उनको हरवाएं या उस ग्रुप के आदमी इनको हरवाएं, मगर दोनों ही सूरतों के अंदर नुकसान भाजपा का होने जा रहा है। और जिस तरीके से भाजपा कांग्रेस की लेग पुलिंग का कभी खेल देखती थी, जो चाहे 14 के अंदर देखा हो या 19 के अंदर देखा हो, मगर आज जो कांग्रेस के लोग हैं, कांग्रेस के नेता हैं, वो नेता अब भाजपा के इस पर्दे के पीछे के खेल का आनंद उठा रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही, फिर हाजिर होंगे किसी बड़ी अपडेट के साथ। अगर आपके क्षेत्र की अगर कोई और रिपोर्ट है, जमीनी रिपोर्ट है, और अगर आपकी कोई राय है, आपका कोई सजेशन या सुझाव है, तो मुझ तक जरूर पहुंचाएं कमेंट बॉक्स के माध्यम से। नमस्कार।